गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम कविता चौथी पढ़ेंगे जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। अब देखिए दीवाने किसे कहा जाता है कि जो क्या है अपने आप में ही खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, जो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, वह उन्हें क्या हम दीवाने कह सकते हैं। तो यह हमारी चौथी कविता है जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। तो पहले कविता हम पूरी पढ़ लेंगे। पहली 4 पंक्तियां देखिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग का उससे कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अपना और पराया क्या आबद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। तो इस कविता के कवि है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी ने यह कविता पूरी लिखी है। तो अब इस कविता का पूरा अर्थ हम देखेंगे। पहली 4 पंक्तियां हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम है आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि क्या कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम आज यहाँ कल वहां चले, हम एक जगह रुकने वाले हैं क्या, नहीं, हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। लेकिन हम जहां भी जाते हैं वहां पर कैसा आलम बन जाता है, मस्ती का आलम, खुशनुमा आलम बन जाता है। वहां सभी क्या है, खुशियां ही खुशियां हो जाती है जहां हम जाते हैं। कवि ऐसा कह रहे हैं। कवि स्वयं को दीवाना बता रहे हैं और वह क्या करते हैं, कहते हैं कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। हम जहां भी जाते हैं वहां पर क्या है, मस्ती का आलम हो जाता है, खुशनुमा आलम हो जाता है, हम धूल उड़ाते जहां चले। इसका मतलब है कि हम जहां भी जाते हैं वहां पर कोई दुख या परेशानी होती है क्या, नहीं, वह सब दूर हो जाती है। किस वजह से, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम जहां जाते हैं वहां पर क्या है, खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। आगे की पंक्तियां देखिए। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और आए कहाँ चले। कवि के अब देखिए यहाँ पर पहले इसमें उल्लास आया है, दूसरे इसमें आंसू आए हैं। आए बनकर उल्लास अभी, हम जहां भी जाते हैं तो कवि ने पहले पंक्तियों में बताया ही है कि वहां पे क्या है, खुशियां ही खुशियां हो जाती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कवि जहां भी जाते हैं वहां पर उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वह क्या है, सभी को पसंद आने लगते हैं, सभी को अच्छे लगने लगते हैं। तो वह जहां भी जाते हैं वहां पे क्या है, सब बहुत खुश हो जाते हैं, उनमें क्या है, उल्लास जग जाता है, उसमें खुशियां आ जाती हैं। आंसू बनकर बह चले अभी, लेकिन जब कवि जब वहां से जाने का, दीवाने व्यक्ति जब वहां से जाने का नाम लेते हैं तो क्या है कि सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, सभी को बहुत दुख होने लगता है। तो कवि इस पंक्ति से यह कहना चाह रहे हैं कि हमें भी अपना स्वभाव इस तरह ही बनाना चाहिए कि हम जहां भी जाए तो क्या है, हमारे आने से सभी को खुशी हो, और हम जब वहां से लौटे तब उन्हें थोड़ा दुख हो कि, नहीं तो किसी किसी का स्वभाव होता है कि कोई बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, अगर वह जाता है तो किसी को भी लगेगा कि चलो ठीक हो गया, चला गया। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं, हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम जाने से सभी हमसे खुश हो, हमसे प्रसन्न हो, और हम वहां से जब आए तब हमारे आने का उन्हें क्या हो, दुख हो, सब में ऐसे गुण होने चाहिए। कवि ऐसे कह रहे हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कवि जब वहां गए तो वह क्या है, वहां पे सभी बहुत खुश हो गए थे, बहुत प्रसन्न हो गए थे, और कहते हैं कि आंसू बनकर बह चले अभी, कि वह उनके जाने से सभी को क्या हो रहा था, दुख हो रहा था। इसीलिए सब कहते हैं, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, तुम अभी तो आए हो और अभी ही
पंक्तियां देखिए, किस किस और चले यहाँ मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहते हैं कि किस और चले यहाँ मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। कवि का स्वभाव कैसा है कि उन्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, कुछ करना है, सभी को क्या है, सभी को खुशियां और सभी में उमंग उन्हें जगाना है। इसलिए कहते हैं कि किस ओर चले यहाँ मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। इन पंक्तियों से क्या अर्थ होता है कि हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और कुछ ना कुछ अपने जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि किस ओर चले यहाँ मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यह जो जग है इससे उसका कुछ लिए चले, मतलब हम जहाँ भी जाते हैं या फिर किसी भी व्यक्ति से किसी से भी हम मिलते हैं तो उनके पास जो अच्छे गुण है वह हमें क्या करनी चाहिए, सीखनी चाहिए या फिर आत्मसात करनी चाहिए, है ना। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें उससे कुछ सीखने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। जहाँ पर भी हमें कुछ अच्छा सीखने मिले हमें जरूर सीखना चाहिए। और जग को अपना कुछ दिए चले, मतलब हमारे पास जो गुण है या फिर हमारे पास जो अच्छे है वह हमें दूसरों को भी बतानी चाहिए, दूसरों को भी सिखानी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हमें जो भी ज्ञान इस जग से प्राप्त होता है तो वह हमें आत्मसात करना चाहिए, वह हमें लेना चाहिए और वही ज्ञान दूसरों को भी हमें देना चाहिए जो हमारे अंदर है, या फिर जो कुछ हमने किसी और से लिया है वह हमें और किसी को भी सिखाना चाहिए। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस तरह से इस कविता में यही बताया गया है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और कुछ ना कुछ हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। आगे की पंक्तियां देखिए, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। देखिए, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। हमने दो बात कही दो बात सुनी, मतलब किसी भी व्यक्ति के पास अगर हम जाते हैं तो उसके दुख में हम दुखी होते हैं और उसके सुख में हमें सुख प्राप्त होना चाहिए। ऐसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए कि कोई अगर दुखी है तो हमें भी दुख हो, हम भी उसके दुख में क्या है हमें शामिल होना चाहिए, और अगर कोई बहुत खुश है तो हमें भी उसके खुशी में खुशी होनी चाहिए। तो दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कुछ हंसे का मतलब है कि हर किसी के खुश में हम खुश हो और हर किसी के दुख में हमें थोड़ा बहुत दुख होना भी चाहिए। इसलिए कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इस तरह से हम हमारे जो भी सुख दुख है उसे हमें एक भाव से पीते चलना है। यानी कि अगर हमें बहुत खुशी है तो हम बहुत ज्यादा उसमें हमें खुशी नहीं करनी चाहिए, और अगर हम दुख है तो हमें उसी दुख में नहीं रहना चाहिए, उसी दुख को लेकर ही हमारे जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। उसके आगे बढ़कर हमें आगे चलना है, एक भाव से पिए चले। हम एक भाव से दोनों को हमें आत्मसात करना है, हमें स्वीकृत करना है कि हम दुख में ज्यादा दुख भी ना करें और हमारा जो सुख है उसमें हम ज्यादा सुखी भी ना हो, ज्यादा बहुत ज्यादा प्रसन्न भी ना हो। इसीलिए दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हमारे जो कुछ भी सुख दुख है इसे हमें एक समान देखना चाहिए, या फिर दूसरों का भी दुख है सुख है उन्हें उसमें भी हमें एक समान रहना चाहिए। उनके दुख में हमें दुखी होना चाहिए और उनके सुख में हमें खुशी महसूस होनी चाहिए। इस तरह से इन पंक्ति का अर्थ है। आगे की पंक्तियां देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर पैर चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सभी में अहम की भावना आ गई है, मैं की भावना आ गई है, यानी मैं हूँ वैसा और कोई नहीं है, ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं।
वहां पर क्या है, सभी के पास प्यार की कमी है, यह किसी को भी नहीं पता, कोई किसी को अपना नहीं समझता है। इस तरह से वह क्या हो गया कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम इस ऐसी दुनिया में जहाँ पर क्या है, प्यार की बहुत कमी आ चुकी है, सब किसी में भी अपनापन नहीं रहा है। हर कोई एक दूसरे से क्या है, द्वेष करता है या फिर जलता है या फिर झगड़े करता है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक साथ प्यार से रहना चाहिए। इसीलिए कहा है कि इस दुनिया में क्या है, बहुत प्यार की बहुत कमी आ चुकी है। ऐसी हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। ऐसे इस दुनिया में हम अपने मन से सभी को क्या है, प्यार बांटते जा रहे हैं, सबको खुशियां बांटते हम जा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सभी को क्या है, खुशियां प्रदान करनी चाहिए, सबको खुश रहना चाहिए, हमारे वजह से कोई दुखी ना हो। इस तरह से हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हमसे क्या है, कोई भी दुखी ना हो। हम एक निशाने से ऊपर ले असफलता का भार चले। पर तो भी हम क्या है, कभी कहते हैं कि हम जो दीवाने व्यक्ति है, जो कभी स्वयं को भी दीवाना बता रहे हैं, वो कहते हैं कि हम एक निशाने से ऊपर ले असफलता का भार चले। ऐसा कभी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि जिस व्यक्ति में अभी तक भी ऐसी भावना नहीं आई है कि सबको खुश रखे या फिर कोई हमसे नाराज ना हो, ऐसी भावना अभी तक कोई भी व्यक्ति है उनमें अभी तक हम नहीं भर पाए हैं। तो यह जो असफलता का भार है, यह हम स्वयं अपने साथ लेते जा रहे हैं, क्योंकि यह जो कहते हैं, हम बहुत से व्यक्तियों को अभी तक नहीं दे पाए हैं। हम एक निशानी से ऊपर ये असफलता का भार चले। यह जो असफलता का भार है, यह हम हमारे साथ लेकर जा रहे हैं। कौन सी असफलता की, कोई व्यक्ति अभी तक भी दुनिया में प्यार से रहना नहीं सीखा है, तो यह जो असफलता का भार है, वह स्वयं लेकर चले जा रहे हैं। आगे की पंक्तियां देखिए, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, अब जब हमने इस पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को ही अपना मान लिया है, तो इसमें अपना और पराया ऐसा भेदभाव ही नहीं रहेगा, क्योंकि यह जो कुछ भी है, जो भी लोग हैं, सभी क्या है, अपने हैं। ऐसा मान लेने से अब इसमें अपना और पराया की भावना हमारे मन में नहीं रही है, क्योंकि हमने सभी को अपना मान लिया है। जैसे कि हम सोचते हैं कि यह मेरा है, यह अपना है, अपने परिवार वालों को अपना समझते हैं, पर कभी ऐसा कह रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं कह रहे, कभी कह रहे हैं कि यह जो पूरी सृष्टि है, यह जो पूरी दुनिया है, यही क्या है, मेरी अपनी है। तो इसमें अब अपना और पराया क्या रह गया है ना? तो अब इसमें अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, वह जो रुकने वाले किसे कहा है कि जो अभी तक भी मैं अपना ऐसा कर रहे हैं, जो एक ही जगह पर रुके हैं, जिनको मंजिल प्राप्त हो चुकी है, बस वहाँ आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, उसी में पूछे तो उनको भी कभी आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं आबाद रहे रुकने वाले, वह भी हमेशा खुश रहे। हमारी यही इच्छा है कि वो भी क्या है, हमेशा खुश रहे, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले, और हम स्वयं भी इस बंधन में बंधे थे और यहाँ हम स्वयं ही तोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कवि का स्वभाव ही ऐसा है कि वह एक जगह पर नहीं रुकना चाहते, वह निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं और कुछ ना कुछ जीवन में करते रहना चाहते हैं। तो इस कविता के कवि है भगवती चरण वर्मा जी। यहाँ पर हमने कविता पढ़ी है दीवानों की हस्ती। तो अब इस कविता का प्रश्नाभ्यास हम देखेंगे, इस कविता के प्रश्नोत्तर हम अब आगे पढ़ेंगे। तो देखिए प्रश्न पहला है कि कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर वह जाना क्यों कहा है? कवि ने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर वह जाना क्यों कहा है? देखिए तो इसका जवाब है, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है, और वहाँ लोगों के मन क्या है, प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है,
विदाई के क्षणों में उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। तो इसका जवाब यह है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना इसीलिए कहा है। उसके आगे का प्रश्न है, भिकमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो इसका जवाब है, यहाँ भिकमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उन्हें वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने में वह असफल रहा है। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। इस तरह से प्रश्न 3 है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो आप इसका जवाब आपके मन से भी लिख सकते हैं कि आपको जो बात अच्छी लगी होगी वहां आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक है तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के कविता से यह जो प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों के जवाब आप सभी को लिखना है। उसके आगे है, कविता से आगे जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? सहपाठियों के बीच चर्चा करें। तो यह आप ना भी लिखे तो चलेगा, यह सिर्फ चर्चा करने के लिए है। अनुमान और कल्पना के आधार पर यह भी आपको मन से करना है। उसके बाद देखिए भाषा की बात ये आपको लिखना है। जैसे कि संतुष्टि के लिए कवि ने छपकर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर, ऐसे शब्द लिखना है। तो फिर हम इसमें लिख सकते हैं खींचकर, पाकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, सराबोर होकर, इस तरह से। तो यहाँ पर यह हमारी कविता और कविता के प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। तो आपको यह इस कविता का क्या है, यह कविता पूरी हिंदी कॉपी में भी लिखना है और इसके शब्दार्थ भी लिखना है और इन प्रश्नों के जवाब भी लिखने हैं जो कुछ हमने अभी देखे हैं। तो यहाँ पर हमारी कविता पूरी हुई जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। थैंक यू।